Good morning, student. Welcome you. In the second part, we study about honors fund. Okay, honors fund means a fund refer to the fund contributed by the owners as well as the accumulate profit to the company. Okay, honors fund वो होता है जिसमें एक जो इंडिविजुअल पर्सन खुद के पास का जो पैसा होता है वो उसमें बिजनेस में लगा देता है टू गेट अ प्रॉफिट. दिस fund remain with the company and it has no liability to return the fund. For example, equity share return earning. ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि उसको कंपनी को रिटर्न करना है या कुछ नहीं. अपना जैसे या फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगा 1,00,000 रुपये, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें हमें किसी को देना नहीं, चाहे वो ठीक है पैसा अपने पास अभी आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है या साल भर, तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है कि हमें पैसा रिटर्न करना है, तो रिटर्न की टेंशन नहीं होता है. ठीक है, नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड. हमें किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता क्योंकि ऑनर्स फंड खुद का फंड होता है, तो यही कहलाता है ऑनर्स फंड. अब मेन फीचर हम यहाँ देखेंगे. द मेन फीचर ऑफ ऑनर्स फंड, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल. देखिए, द ऑनर्स फंड रिमेन परमानेंटली इन्वेस्ट इन द बिजनेस. देखिए, जो ऑनर्स फंड होता है वो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है. ठीक है, उससे हमें उम्मीद नहीं होती कि हमें रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट फंडामेंटल लाइक अ लोन और बोरोड. ये ऐसा नहीं होता है, रिफंडेबल नहीं होता लाइक लोन और बोरो. जैसे हमने किसी से लोन लिया कंपनी से, बिजनेस बैंक से, तो उसको देना पड़ेगा, हर महीने इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा. या किसी से उधार लिया है तो आज नहीं 6 महीने साल भर बाद पैसा देना पड़ेगा. ये ऐसा नहीं होता है, ये हमारा पैसा है. ठीक है, हमने इन्वेस्ट कर दिया तो परमानेंट होगा. लार्ज पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड इज़ अ यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट. और लार्ज ज़्यादातर जो ऑनर्स फंड होता है वो फिक्स असेट्स के लिए खर्च कर दिया जाता है. दिस टाइप ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज ऑफ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस. नो प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. The owners fund is also known as the risk capital of the business. In the return of the capital depend upon the rate of the earning of the company. देखिए, ये प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, ये रिस्क जो कैपिटल पे हम रिस्क ले रहे हैं उस पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है. एंड इन केस ऑफ द कंपनी इज एक्यूरिंग इन द लॉस ऑफ द return of the owners fund, if the loan कंटिन्यू ऑनर्स में भी अनेबल टू रिकवर दिस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. देखिए, यदि हम लोन ले रहे हैं तो हमें ये जो रिकवर नहीं कर पा रहा है ऑनर, तो कहीं के लिए उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है. ठीक है, गलत हो सकता है. सो इन दिस टाइम द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हाई लेवल रिटर्न इज गिवन ऑनर्स फंड. इसलिए ज़्यादातर जो प्रॉस्पर पीपल होते हैं वो अपने खुद का फंड को लगा देते हैं कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है. ठीक, द रिटर्न ऑफ ऑनर्स फंड वेराइज विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड रिस्की कैपिटल. ठीक है, जो ऑनर्स फंड वो वेराइज हो सकता है, हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हमने इन्वेस्ट किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, कभी स्लो प्रोसेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, कहीं फास्ट मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है. इसलिए ऑनर्स फंड को ज़्यादातर मैक्सिमाइजेशन किया जाता है इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन के द्वारा. नो सिक्योरिटीज़ रिक्वायर. हमें कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमारा खुद का फंड है, ऑनर्स कैपिटल है. सो नो नीड टू टेक एनी type of security. Source of honors fund. The honors fund comprise the share capital, retaining earning, accumulated profit. Now borrowed fund. Borrowed fund is referred to the borrowing of the firm is include all fund available by the way of the loan or credit. देखिए, बोरोइंग फंड वो होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं, या बैंक से ले रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल रिलेटिव से ले रहे हैं, किसी लैंडलॉर्ड से, साहूकार से पैसा ले रहे हैं, तो वो बोरोड फंड कहलाता है. देखिए, फीचर्स हमने यहाँ देखे. फिक्स टाइम बोरोड फंड, यदि हम किसी से पैसा ले रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इट वी टेक दिस loan for a specific period like a 6 month, 1 year, 2 year, 5 years. So it may be raised short term, medium term and long term loans. Security. Generally firm can get borrowed fund against the security of asset. देखिए, जनरली हम किससे पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी देना पड़ेगी. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म एंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी एसेट. देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस कर रहा है तो वो अलग अलग टर्म कंडीशन पे पैसा देता है. रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए, हम यदि पैसा ले रहे हैं तो उसको रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा. जैसे बैंक से हम पैसा लेते हैं तो लगातार कंटिन्यूसली हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करना होती है. कंट्रोल बोरोड फंड. No, control borrowed fund is security holder do not get the right to control the manage and the activity of the business firm. देखिए, borrowed fund में सिक्योरिटी होल्डर जो होता है do not get the right to control and manage the activity of businessman. They have right to ensure that firm case of there is default in the payment of interest, repayment of loan. देख, source of borrowed fund are debenture, loan from the commercial bank, loan from financial institution, public deposit, inter corporate deposit, trade credit, etc. अब यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे हम दोनों के बीच में, बोरोड और ऑनर फंड में. मीनिंग इट रिफर टू द फंड कंट्रीब्यूट बाय ओनर. ये देखिए, ये जो फंड होता है कंट्रीब्यूट बाय द ओनर के द्वारा जो लगाया जाता है. इट रिफर टू बोरोइंग फंड इंक्लूडिंग ऑल फंड अवेलेबल बाय द वे ऑफ द क्रेडिट और लोन. जो हम किसी से पैसा लेके लगाते हैं बिजनेस, वो बोरोड फंड. ऑनर फंड खुद का पैसा. टाइम पीरियड देयर इज़ नो
ऑनर फंड इज परमानेंट कैपिटल होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। बोरोड फंड इज़ फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, हम किसी से पैसा लेते हैं एक टाइम समय के लिए लेते हैं। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी रिक्वायर, यहाँ जनरली फर्म गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। ठीक है, आपको कोई एसेट्स दे के ही पैसा मिलेगा। कंट्रोल, ऑनर्स फंड कंट्रीब्यूट कंट्रोल द कंपनी, ऑनर जो है कंपनी पे ऑनर का कंट्रोल रहेगा। कंट्रीब्यूट बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल, होल्डर का इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सोर्स ऑफ द fund are the share capital of retaining earning, GDR, ADR and IDR. The source of borrowed fund, debenture, loans, trade credit and public deposit. Right to return, owners fund security holder have no right to get regular return. ठीक है, यहाँ रेगुलर रिटर्न का राइट नहीं होता है। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव लीगल राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न, जो भी बोरोड ले रहे हैं तो उनको लीगल राइट होता है को रिटर्न रेगुलर करें। रिस्क बियर, ऑनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, ऑनर्स जो है वो प्राइमरी जो है प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिस्क बियरर कहलाएंगे। एंड बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर बियर नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेंगे। आपने कंपनी में पैसा लगा या आपने किससे लेके, तो जो बोरोड दे रहे हैं उनका कोई रिस्क नहीं आएगा, वो सारा रिस्क आपका रहेगा। ओके, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।